मेरे पास जब रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। उसमें विशेष रूप से जो दिक्कत आती है वो लड़कियों के भी अफेयर हो सकते हैं, लड़कों के भी जो प्रीवियस अफेयर थे वो फिर जीवन में आकर इंटरवीन करते हैं। उसके वजह से सारे के जो रिलेशन है वो बिगड़ जाते हैं, शादियां चल नहीं पाती। इसलिए कुछ बातें जो शादी से पहले बिल्कुल क्लियर कर दी जानी चाहिए। एक लड़के को शादी के लिए लड़की जब देखने जाते हैं तो कुछ सवालों के जवाब जानने बेहद जरूरी हैं। कुछ बातें बेसिकली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे पास जब रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। बहुत रिश्ते टूटे हैं, और उसमें विशेष रूप से जो दिक्कत आती है वो लड़कियों के भी अफेयर हो सकते हैं, लड़कों के भी जो प्रीवियस अफेयर थे वो फिर जीवन में आकर इंटरवीन करते हैं, और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके वजह से जो रिलेशन है वो बिगड़ जाते हैं, शादियां चल नहीं पाती। इसलिए कुछ बातें जो शादी से पहले बिल्कुल क्लियर कर दी जानी चाहिए। उनमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जानी चाहिए वो है रिलेशनशिप को लेकर। अच्छा, आप शादी क्यों करना चाहती हो? लड़की से ये सवाल जरूर पूछे कि आप शादी क्यों करना चाहती हो। क्या वो ये कहती है घर वालों के प्रेशर के कारण से, या मेरी चॉइस है, मैं चाहती हूं जीवन में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या चाहती है वो? उसको अपनी बात को कहने का उससे उसकी साइकोलॉजी समझ में आती है, मनोविज्ञान समझ में आता है कि क्या उसकी साइकोलॉजी क्या है इस बारे में, वो क्या चाहती है। और फिर आप भी देखिए उसकी जो चॉइस है उसके हिसाब से आपके पास जो रियलिटी है उसको प्रकट करके बताइए कि मेरे पास ये है। क्या ये चीज मैच करती है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन और मेरे पास जो रियलिटी है वो मैच करती है? क्योंकि अधिकतर लड़कियों को जब ब्रिंग अप किया जाता है ना, तो माँ बाप शुरू से ही कि अच्छा घर हो, खूब पैसे वाला हो, इतने सारे कमरे हो, इतने नौकर चाकर हो, सेवादार हो, ऐसा हो वैसा हो। लड़की अपने फ्यूचर हस्बैंड के बारे में बहुत सारी इमेजिनेशन बना चुकी होती है। ये हमारे समाज की एक व्यवस्था है। उसके दिमाग में बातें डाल दी जाती है। डालनी तो नहीं चाहिए, मैं बुरी तरह से इसके अगेंस्ट हूं, लेकिन जब डाल ही दी जाती हैं तो आपके लिए वो जानना बेहद जरूरी है कि उसके दिमाग में एक लड़के की इमेज क्या है। उससे पूछो कि तुम पति से क्या एक्सपेक्ट करती हो, होने वाले पति से क्या एक्सपेक्ट करती हो, क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, वो कैसे तुम्हारी केयर करे, क्या करे। थोड़ा और डीप में जाइए इसके बारे में। फिर अपनी नेचर के बारे में भी ऑफकोर्स आप बताएंगे। लड़का है तो अपने नेचर के बारे में आप बताएंगे कि मेरे पास ये है। और डेफिनेटली उससे पूछिए बचत के बारे में, उसके मन में क्या ख्याल है, कभी जीवन में बचत की है। अच्छा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में, क्योंकि खाना उसको बनाना है अगर, तो ये पता होना चाहिए कि उसकी चॉइस क्या है। वो खुद अगर नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, उसके हिसाब से आपकी चॉइस के हिसाब से उसके चॉइस के बारे में मैच करने की कोशिश जरूर कीजिए। साथ ही ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या वो अभी किसी रिलेशनशिप में है, पास ही में रही है कभी। ये बातें आमतौर पे पता लगाना नॉर्मली बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लड़की घर वालों के प्रेशर में ये बात कभी बताएगी नहीं। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से चीजें बिगड़ती हैं। लड़के और लड़की के बीच में की जो साइकोलॉजी है ना, उनमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि लड़कियां अगर एक बार किसी को दिल दे बैठती है ना, वहां से उनको हटाना बड़ा मुश्किल है घर वालों के प्रेशर में। क्योंकि समाज की व्यवस्था ऐसी है कि घर वालों के प्रेशर में शादी के लिए कहीं और तैयार हो जाती हैं, लेकिन दिल से वो बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पाती, जिसके साथ वो बचपन का प्यार होता है। वो बचपन के प्यार को भुलाना बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए आपके बारे में, आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है, लड़के वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वो कहीं रिलेशनशिप में रही तो नहीं है। क्योंकि लड़कियों का जो प्यार है वो दिल का रिश्ता ऐसा बना लेती है भावनात्मक रूप से, एक बार जिससे बंध जाएं उसको वो स्वीकार कर लेती हैं पति के रूप में। उसके बाद हो सकता है कि उसके साथ रिश्ता ना हो पाए, क्योंकि वहां कोई और सामाजिक व्यवस्था की प्रॉब्लम रही हो। अब वो शादी यहां कर रही है लेकिन दिल कहीं और लगा रहा हो, तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इस चीज को क्लेरिफाई करना बेहद जरूरी है। आप अपने बारे में भी क्लैरिटी दें अगर आपका कुछ ऐसा रहा है तो, और उसके बारे में क्लैरिटी लाने की पूरी कोशिश करें, ये बेहद जरूरी है। साथ ही साथ ऑफ कोर्स उसका कि अगर कभी मेरे पास पैसा ना हुआ तो तुम क्या बिहेव करोगी, ऐसा जानना कि आज घर में सुख सुविधाएं हैं, एक दिन मेरे पास सुविधाएं नहीं रहती तो क्या होगा। अगर मैं बीमार हो जाऊं और मान लो मैं कभी अपाहिज हो जाऊं, विकलांग हो जाऊं, ऐसा सवाल जरूर करके देखना। देखें कि इसकी मनोविज्ञान क्या है, आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। अगर पति किसी कारण से कभी कमा ना पाए तो क्या होगा, क्या इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्या सर्वाइव कर सकती है, क्या इसके पास वो गट्स हैं, क्या अकेले परिवार को चलाने की हिम्मत है, क्षमता है। बेशक आपके लिए, एक पुरुष के लिए ये सवाल बड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन जानने बहुत जरूरी हैं। पूछिए कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, और अपनी एक्सपेक्टेशन भी क्लियर कीजिए कि मेरी तुमसे ये चीजें की एक्सपेक्टेशन है। इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो रिलेशनशिप को बहुत बेटर कर सकती हैं, जो अब आगे फ्यूचर में होने वाले रिलेशनशिप को बहुत बेटर बना सकती हैं, अगर कुछ बातों की पहले से क्लैरिटी हो। इसी तरह से अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी के बारे में भी जरूर जिक्र कीजिए कि ये मेरी जर्नी रही है, तुम्हारी जर्नी कैसी है। क्योंकि ये बातें बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में बनते नहीं है। पति जो है कहीं जा रहा है मेडिटेशन करने के लिए, पत्नी को समझ में नहीं आके देता ये सब क्या होता है।
वो कहीं कहीं रातों को कहीं और बाहर बिताता है, वो ऐसा है वो ऐसा है, फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। जानना बेहद जरूरी है क्योंकि सोच कैसी है इन सब चीजों के बारे में, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में, कुछ पॉलिटिकल व्यूज के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। अनेक चीजों से उसकी साइकोलॉजी का पता लगाया जा सकता है। बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो तुम क्या करने वाली हो, अगर मैं बीमार होता हूं तो क्या करने वाली हो, अगर सास बीमार होती है तो तुम कैसा बिहेव करोगी। इस तरह के सवाल बहुत काम में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बात को समझ लिया होगा। ये चीजें बड़ी गहरी होती हैं। अगर आप इसको मनोवैज्ञानिक रूप से चीजों को समझ के और फिर आगे जीवन में बढ़ेंगे तो बहुत लंबे समय तक चीजें आगे जो शादी जो है वो चल पाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो इस भाव के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देख लें, जहां पर हमने ऑपोजिट साइड के बारे में बताया कि एक लड़की को लड़कों से कैसे सवाल किए जाने चाहिए। उसका लिंक नीचे दिया हुआ, जरूर देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।